ये देखो, ये है हमारा नया नया भाई। इसको बोलेंगे हम भाई। क्या कर रहा है हैं? और ये इसकी मदर और ये इसका सन। ये देखो, आंखें देखो क्या मस्त है ना। सब गुड। सो यार है। की खानी बोल की खानी चाहिए तुमने भी खानी। तो हेलो गाइस, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे और ठीक होंगे और एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है घर से। तो आज हम फिर जा रहे हैं एक जगह जंगलों के बीच। वहाँ हम मतलब मैं उसके लिए जंगलों के बीच ही बोलता हूँ, चाहे वो हमारे जगह से बहुत हम उसके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन मैं उसको जंगलों के बीच बोलता हूँ क्योंकि जंगल ही है। जिस हिसाब से नाम है उस हिसाब से काम है नहीं वहाँ। तो ऐसा है कि आज मौसम भी बहुत ठंडा हो रखा है भाई, बहुत ठंडा मौसम। और ठंडा है, बारिश आने की देर है बस। उसके बाद देखो स्वेटर हैं, दो दो स्वेटर तीन तीन स्वेटर स्टार्ट हो जाएंगे। और पता नहीं आजकल लोग थोड़ा व्यूज़ कमा रहे हैं, पता नहीं किस बात पे। तो आजकल तो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये तो अब क्या बोल सकते हैं, ये तो आप लोगों की मर्ज़ी है। आप लोग देखो या ना देखो, डालता रहे, हम अपना कंटेंट डालते रहेंगे, ठीक है। और अगर पसंद आता तो उससे शेयर भी ज़रूर किया करो। तो बाकी क्या बोलना है, हम डीएम जैसे पन्नी पकड़ के निकल चुके हैं, जैसे डीएम साहब के चला रहता है ना, उसी प्रकार। तो कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं सोचता तो हूँ कि फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं तो लोग जानते हैं ना, लेकिन कभी कभी मेरे साथ ऐसी ऐसी चीज़ हो जाती है कि मैं मतलब उस टाइम मैं सोचता हूँ कि अपना नाम ना बताऊँ कि मुझे अभी थोड़ा शर्म टाइप की लगती है। शर्म में नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा जब कोई अचानक आ जाता है तो अजीब सा लगता है। तो एक कहानी सुनाऊँ, एक बात बताता हूँ कि मैं कहीं जा रहा था परसों, तब वो भाई भी देखता है मेरा वीडियोस। तो मैं उसका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन नाम के मुझे नाम पता भी नहीं है। लेकिन वो भाई वो भाई मेरे सामने अचानक आया कि भाई आप लब्बी गुसाई तालो। मैं यार मैं उस टाइम मैंने पहले मैनेज किया, नहीं मैं नहीं हूँ मैं नहीं हूँ। कि अचानक कोई आता तो मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, लेकिन बाद में भाई शकल तो आपकी उसकी जैसी लग रही है। तो मैंने बाद में बोला हाँ मैं वही हूँ। तो ऐसा होता है कि बहुत बार जानने वाले रहते हैं और मुझे जानते तो बहुत हैं, ऐसा नहीं है, जानने वाले बहुत हैं मेरे, लेकिन मैं नहीं पहचानता उन्हें। तो कभी कभी हो जाता है जब कोई अचानक आता है सामने। तो ये भी सब एक पार्ट ऑफ लाइफ है कि जैसे जैसे आगे चलेंगे लोग जानते हैं तो वो आएंगे, हम जिन्हें जानते हैं तो हम उनके सामने जाते हैं। तो बात वही है, अपना अपना प्यार है। प्यार ऐसे ही बनाए रखो और वीडियो ज़रूर देखा करो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, ठीक है। तो आज भी हम जा रहे हैं पौड़ी। तो पौड़ी में देखते हैं क्या होता है, थोड़ा काम है वहाँ, तो वहाँ देखते हैं क्या क्या होता है। और हमारे साथ जाएंगे आज गौरव भाई, जिनकी पर तब शादी हुई थी, तो बहुत दिन बाद वो बाहर आ रहे हैं शायद शायद। तो अब देखते हैं क्या क्या होता है। पौड़ी जा रहे हैं फ़िलहाल। तो बने रहिए ब्लॉग में, लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं सीधा आपको आगे रास्ते में। तो दोस्तों मैंने पौड़ी में आके क्या देख दिया कि पौड़ी का बस अड्डा बन चुका है और हमारा कंटेंट भी इसी के साथ ख़त्म हो चुका है। और ये एक स्वर्णिम अक्षरों में और इतिहास के पन्नों में लिखा जाना चाहिए कि यशपाल बेनाम जी ने 15 साल बाद आखिरकार ये बस अड्डा बना ही लिया है। तो पता नहीं ये क्या हो रहा है रामलीला ग्राउंड में, यहाँ बहुत सारे लोग आ रखे हैं। यहाँ मोदी जी दिखाई दे रहे हैं टीवी में, पता नहीं क्या चल रहा है। सर ग्रास रूट लेवल पे आज से सीखा है काम करना और काम करती हूँ, भूलती नहीं हूँ कभी भी। तो फिर मैं तो आपसे बलबीर जी कहूंगा कि आप नेता बन करके अगल बगल के 10 गांव में ये बात पहुंचाइए। जी सर। करोगी? जी सर, आप बिल्कुल सर, आपका हुक्म सरकार की योजना है, सरकार की योजना नेताओं की फोटो निकालने के लिए नहीं है। सरकार की योजना नेता आ जाए यहाँ विज्ञान भवन में दिया जला दे, अखबार वाले छाप दे, ऐसे मैं मेरे लिए वो नहीं है। मेरे लिए तो और यहीं पे सामने रामलीला ग्राउंड सामने देखो क्या मस्त मंदिर बन रही है। शायद ये राम मंदिर बन रही है शायद, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं है। और इस सामने देखो राम भगवान की मूर्ति, और यहीं रामलीला भी होती है पौड़ी की। तो ये बोलते हैं पौड़ी के रामलीला ग्राउंड। तो दोस्तों कल मैं आ गया था घर और फिर मैंने ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि घर में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। और पौड़ी जैसे आपको पता है दिखा दिखा के मैं परेशान हो चुका हूँ।
वही पुल, वही बस स्टैंड। अब तो बस स्टैंड का भी हमारा कंटेंट ख़त्म हो गया, वो भी बन चुका है। और बाकी क्या दिखाना है, पौड़ी में भी कुछ खास है नहीं दिखाने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ आज आपको एक, मैंने कल एक वीडियोस देखे तो मैं उस सोच के एक वीडियो बनाऊंगा आज। अभी तो पहले तो कल बुंकाल कालिंका माँ का, जिस दिन मैं ये ब्लॉग डालूंगा उस दिन ही बुंकाल कालिंका माँ का मेला है, वहाँ बनाएंगे, ठीक है। तो अपना प्यार यूँ ही बनाए रखना और एकदम बढ़िया वाला बनाएंगे, पूरा समझा के आपको कि क्यों होता है, जितना हमें पता है समझा के बिल्कुल एकदम कड़कदार बनाएंगे, ठीक है ना। तो बताना आप लोग कौन कौन आए थे, कौन कौन नहीं आए थे, कमेंट ज़रूर करना। और तो बहुत सारी भीड़ भी होती है, भीड़ का भी कुछ मज़ा लेंगे। और प्रीतम बर्तौन जी भी हमारे आने वाले हैं, तो उनके भी थोड़ा, उनके लिए भी देखेंगे। उनका भी हम फ़ैन है, बहुत अच्छा गीत गाते हैं, मतलब जागर टाइप के, तो दिखाएंगे। और नाचेंगे भी, ठो डोली आएगी, नाचेंगे। प्रीतम बर्तौन, जिस टाइम प्रीतम बर्तौन जी भी गाना गाएंगे उस टाइम भी नाचेंगे। देखते हैं क्या क्या होता है। तो अभी तो मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी प्लान का क्या है यार, कोई पहले दिन नहीं बोलना चाहिए कि कल होगा नहीं होगा, ये कल की बात है। तो मैं बोल रहा हूँ जाऊँगा, देखते हैं। तो आज आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी, चलो बैठ के बताते हैं कहीं पे, ठीक है। तो मैं कल एक YouTube चैनल में अचानक आ गया मेरा, और मैं देख रहा था वो भाई है, पता नहीं कहाँ का, कुमाऊँ का ही कहाँ का पर है। तो उसने थंबनेल डाला था कि आज मैंने लड़की भगा दी, ऐसे कुछ थंबनेल था। और भाई साहब उसमें व्यूज़ 1 लाख से ऊपर, सोच सकते हो कितना अच्छा काम कर दिया उसने ना, जो इतने सारे व्यूज़ आ रखे हैं। तो यही है आजकल लोगों को, बस दूसरों की ज़िंदगी खराब होते हुए और दूसरों ने कैसे करके ये काम किया उसमें इंटरेस्ट है। ये हॉर्स जो में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को यही चीज़ चाहिए, ठीक है, कि लड़ाई, किसकी लड़ाई हो रही है, क्या हो रही है, तो ये सब देखना है। तो बहुत सारे उसमें कमेंट भी आ रहे थे, कमेंट पढ़ रहा था ना, तो एकदम सही सही बात लोगों ने बोल रखी थी। क्योंकि वो मेरी उम्र का रहा होगा, कम से कम 22-23 साल का ऐसी था, ऐसे और लड़का यार, इसमें बड़ा तो होगा नहीं, लगभग मेरे बराबर है। तो उसने, मैं उसके ब्लॉग्स दिख रहा था, ठीक है। तो हम लोग तो मतलब, चलो आपको अगर लड़की भगानी है तो एक ऐसे टाइम में भगाओ जब आपको लगे कि हाँ ठीक है, अब शादी कर लेते हैं, नौकरी नाकरी कुछ है, अगर अच्छे खासे, अगर यूट्यूब से भी पैसे आ रहे हैं तो वो भी अच्छा है। लेकिन अगर आप अभी से 22-23 साल लौड़ा भगाना जाला, अब सोचो बोलने भगा दो लौड़ी तो कर लेना। तो ऐसे है कि मतलब हम लोगों को पहले इसी पे बात आ गई ना, तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ कि हम लोग करते क्या है, ठीक है। हम लोगों को बस ये लग रखी है कि हम 50 साल के हो गए, अब हमें शादी की ज़रूरत है, अगर हमने शादी नहीं की तो हमारा क्या होगा, मतलब ऐसे हो गए ना। 22-23 साल के लड़के भी सोच रहे हैं कि हम 50 साल के हो गए, अगर हमने अभी शादी नहीं की तो हमारी शादी कभी नहीं होगी। तो ये सब सोच आजकल बहुत बेकार है। और मैं तो होता कौन हूँ बोलने वाला, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, मेरे दोस्त है बहुत, ठीक है, मुझे जानने वाले, और बहुत सारे लोग ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो जो लोग ये सारा मतलब ये फैसला जब तक मैच्योर नहीं हो जाते, ठीक है, तब तक ये फैसला लेते हैं जो लोग, तो हमेशा पछताते हैं। याद रखना, वो चाहे आज नहीं पछताएंगे, 10 साल बाद पछताएंगे, 12 साल बाद पछताएंगे, लेकिन पछताएंगे जरूर। मैंने बहुत देख लिए, उसके बाद भगा तो दे रहे हूँ, कुछ साल बाद उनका डिवोर्स हो जा रहा है। क्या है ये, क्या हो क्या रहा है ये सब नहीं होना चाहिए। और एकदम पहले जब आदमी मैच्योर हो जाए, आदमी कुछ करे तो ये काम तब अच्छे लगते हैं। और ब्लॉग को मजा आ रहा है भाई, व्यूज़ देखो 1 लाख, भाई क्या ही बोले। तो मुझे यही बताना था, मैं तो होता नहीं हूँ देखो बोलने वाला, मैं भी 22-23 साल का हूँ, तो मैं आप लोगों को समझा सकता नहीं हूँ। बहुत सारे लोगों ने बता रहे कि मेरे ब्लॉग देखते होंगे तो मुझे गाली देंगे भाई, तो सॉरी, इसके लिए सॉरी। लेकिन मेरे दिल पे बात थी कि जब तक हम लोग मैच्योर नहीं हो जाते तब तक हम लोग को ये फैसला नहीं लेना चाहिए कि हम किसी की लड़की को भगा रहे हैं। अब वो लड़का, मैंने देखा कि उसकी लड़की, जो लड़की थी भाग के आ रही थी उसके साथ, जंगलों में जा रही है और उसके ब्लॉग बना रहा है, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हो उसके घर वालों में क्या बीत रही होगी, क्योंकि उसके घर वाले क्या सोच रहे होंगे, उन्होंने अपनी लड़की के लिए क्या क्या सोचा रहा होगा। लेकिन वो जंगलों में लकड़ी कर रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही वो कुछ साल बाद क्या पता उसकी शादी ऐसी जगह हो जाती है जहाँ लकड़ी पर। लेकिन घर वालों को तो बुरा लगता है, उन्होंने बहुत कुछ सोचा रहा होगा उसके बारे में। और वो गढ़वाल की, और कुमाऊँ जा रहे के सोच सकते हो। तो ये सब नहीं होना चाहिए, घर वालों के बारे में सोचना चाहिए। बाकी तो आप लोग समझदारी हो, हम कोई होते नहीं समझाने वाले। बस ये एक बात आ गई थी कल, मैं देख रहा था, मैं हंस रहा था, मुझे हंसी आ रही, कमेंट भी पढ़ रहा था जब ना हंसी आ रही थी। तो चलो कोई बात नहीं, हमारे बराबर ही है। हम भी ऐसे देखो, हम भी अभी मैच्योर नहीं है, ठीक है। हम भी कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जो सही नहीं होती हैं, ठीक है।
लेकिन ऐसे काम तो मत करो जो बात तो कोई बात नहीं, कोई मुंह से निकल जाता है कुछ उल्टा, कुछ हो गया वो हो गया, अभी छोटे ही हैं, इतने बड़े भी हम हुए नहीं। लेकिन ऐसे काम तो नहीं करो कि दूसरे बेटे बगिया लो बेटे की, यू कह आली सु कह आली। तो जब तक आदमी मैच्योर ना हो जाए तब तक ये काम नहीं करने चाहिए। घर वालों के बारे में सोचना चाहिए। जो लड़कियां मेरी बहनें देख रही हैं तो घर वालों के बारे में सोचो यार, ये काम मत करो। या चलो 26-27 साल के हो गए तब कर रहे हो ये काम, चलो छोड़ो, तब तो हो ही जाता है। अगर नौकरी नाकरी भी कर रहे हो तब ठीक है, लेकिन अगर आदमी कुछ कर नहीं रहा है, टेक घर में बैठा है, अब छोड़ो यार, ये बाद में बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्तों ने काम किया, वो मेरे पे गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मैं समझा रहा हूँ एक बात जो मुझे लगता है, ठीक है। बाकी मैंने एक कहानी सुनाई आपको ना, जो हम देखते हैं चारों तरफ आजकल यही फैशन चल रहा है, ठीक है। और जब मैं देखता हूँ ना कि कोई 23-24 साल के भी बहुत सारे लड़के शादी कर रहे हैं, ठीक है। कल ही परसों हमारे दोस्त की एक साथ सगाई हुई तो लोग बहुत खुश हैं। ओ भाई, उसकी सगाई हो गई 24 साल में, अरे पापा, अरे भाई साहब, मतलब उसने, जैसे पुराने जमाने में कोई भारत रत्न मिलता ना जिसको, उतनी खुशी उनको नहीं होती है जिनकी खुशी 24-25 साल के लड़कों की, छपरियों की शादी में लोग खुश हो रहे हैं कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर दिया, ओ बहुत यानी ये से। तो यही सब है कि इसमें आदमी अगर कुछ करना चाहता होगा ना शादी के बाद, आदमी वो चीज़ कर नहीं पाएगा। इस सामने से याद रखना। और एक फ्यूचर नहीं है यार, लड़कियाँ आएंगी लड़के आएंगे, ठीक है। लड़कियों के लिए कहूँगा कि लड़के 36 आएंगे, और लड़कों के लिए कहूँगा लड़कियाँ 36 आएंगी। अगर जो किस्मत में होगा उसके साथ शादी होनी है, ठीक है। ये ज़बरदस्ती, ये भगा के ये चीज़ मत करो। बस यही मेरा टॉपिक था। बाकी धन्यवाद, बुरा मत मानना, मेरे दोस्त भी हैं बहुत सारे ऐसे काम करने वाले, तो बुरा मत मानना, ठीक है। बाकी आप लोग ठीक रहो, हमारी यही प्रार्थना है। कल जो लोग बुंखा ला रहे हैं कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट होना चाहिए बस। तो चलेंगे बुंखाल और आपको पूरी तरह समझाएंगे क्या क्या होता है और क्यों ये बुंखाल को काफ़ी प्रसिद्ध मिला है, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें पहले होती थी, वो कल के ब्लॉग में बताएंगे, ठीक है। तो चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ भी करें। धन्यवाद। बाकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बाय।